तो नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र विषय के बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में आज हम ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित अध्ययनों के विषय में हमारा कल का जो वीडियो का शेष भाग था वो आज हम पूरा करने जा रहे हैं। पूर्व में हमने जो इस विषय को लेकर के आपसे चर्चा की थी, ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित अध्ययनों की जब बात करते हैं उसमें कोहेन का अध्ययन, श्रीनिवास का अध्ययन, मेयर का अध्ययन, ओमन का अध्ययन और थार्नर का अध्ययन, जोशी का अध्ययन और आंद्रे विताई का अध्ययन कल हमने आपको बताया था। और आंद्रे विताई की ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित अध्ययन को कास्ट, क्लास एंड पावर में प्रकाशित किया गया था ऐसा, और तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन उनके द्वारा किया गया था। और आंद्रे विताई ने जो वो जाति की एकमात्र राजनीतिक संगठन का नियंत्रक मात्र बनाया था। और आपने राजनीतिक संगठन का एक नियंत्रक बताते हुए निम्न कारकों को इसके लिए उत्तरदायी बताया था, या बहुत सारे कारकों को आपने उत्तरदायी बताया था। उसमें राजनीतिक दलों की सदस्यता है, राजकीय अधिकारियों से संपर्क है, आश्रयदाता और संरक्षकों से संबंध है, और संख्यात्मक शक्ति, संगठन और सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक संपन्नता जैसे विषयों को आपने इसमें शामिल किया था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने संख्यात्मक शक्ति का महत्व बढ़ा दिया, लेकिन उपयुक्त कुछ कारण थे जो हमने अभी आपको बताए थे, ये भी शक्ति संरचना में बहुत सारे प्रभावशाली हैं। विद्यार्थियों, नवीन राजनीतिक व्यवस्था ने जो है वो ग्राम के क्षेत्र का विस्तार कर दिया, और इस व्यवस्था ने ग्राम की जाति और ग्राम पंचायत को एक दूसरे से अन्योन्याश्रित कर दिया है, एक दूसरे पर आधारित कर दिया है। विद्यार्थियों, आज हम इस क्रम में शुक्ला के अध्ययन के विषय में चर्चा करेंगे। एन.के. शुक्ला ने भागलपुर के निकट बसे भारको ग्राम का अध्ययन अपनी कृति द सोशल स्ट्रक्चर एंड इंडियन विलेज में प्रकाशित किया। और इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि भारको ग्राम में यादव जाति के लोग संख्या में सर्वाधिक थे, यानी कि संख्या बल की दृष्टि से वो डोमिनेट थे, प्रभुत्वशाली थे। वे लोग अधिकांश भूमि के स्वामी भी थे, तो आर्थिक दृष्टि से भी, तथा ग्राम की प्रभुत्व जाति थी। राजनीतिक सत्ता पर इनका प्रभुत्व था, लेकिन अब ब्राह्मण और निम्न जाति सुरही ने अपनी आर्थिक स्थिति में अच्छी उन्नति कर ली थी, और वर्तमान में यादव, ब्राह्मण और सुरही जातियों में शक्ति प्राप्त करने के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती रही। इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कई गुट जो हैं अस्तित्व में आए हैं, और अब संविधान में जो ग्राम पंचायत को लोकतांत्रिक बना दिया गया है, जिसके प्रभाव से जाति पंचायतों की शक्ति में कमी आई है और परंपरागत शक्ति संरचना में बदलाव जो वो दिखाई देता है। इसके बाद है विद्यार्थियों शर्मा का अध्ययन, जिसको हम के.एल. शर्मा ने योगेंद्र सिंह के निर्देशन में राजस्थान के 6 गांवों का परंपरागत सामाजिक ग्रामीण शक्ति संरचना का अध्ययन किया। और आपने अपनी कृति द चेंजिंग रूरल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में इस अध्ययन को प्रकाशित किया। और योगेंद्र सिंह के अध्ययन की तरह आपने भी परंपरागत शक्ति संरचना के जो 3 स्रोत बताए, एक तो जमींदारी प्रथा, दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा जातीय पंचायत। शर्मा ने अपने अध्ययन में पाया कि पहले जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ग्राम के जमींदार, जागीरदार और उनके प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित थी। कुछ सीमा तक एक जाति की उच्चता और शिक्षण के कारण ब्राह्मण ही प्रभावशाली थे।
बनिया जाति के लोग जो हैं आर्थिक संपन्नता के कारण प्रभावशाली थे। पहले गांव पंचायत में सभी जातियों के वयोवृद्ध व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति तथा जमींदार के प्रतिनिधि सदस्य होते थे। पंचायत के जमींदार या उसका प्रतिनिधि गांव से संबंधित संपूर्ण निर्णयों में अधिक प्रभावशाली होते थे। वर्तमान में ग्राम पंचायत में अनेक परिवर्तन आए हैं। जमींदारों और जागीरदारों का प्रभाव जो लगभग समाप्त हो गया है और इसके स्थान पर या इनके स्थान पर आय समूह जिनमें अधिकांश उच्च जाति के सदस्य हैं निर्वाचित पंचायतों में शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। और शर्मा के अनुसार राजस्थान के आलोच्य ग्रामों में कृषि मजदूर एवं निम्न जातियों और अस्पृश्य जातियों के लोग ग्रामीण शक्ति संरचना में सक्रिय भाग लेने लगे। विद्यार्थी उसके बाद में है चौहान का अध्ययन, BR चौहान पूरा नाम इनका था। और ये राजस्थान विलेज और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गांव राणावतों की सादड़ी में किए गए परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना के अंतर्गत इन्होंने ग्रामीण शक्ति संरचना परिवर्तन का वर्णन किया है। और आपने अपने अध्ययनों में पाया कि पहले जहाँ शक्ति जागीरदारों में केंद्रित थी, वहीं अब जागीरदारी प्रथा उन्मूलन के कारण उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। और इनकी मान्यता है कि नवीन पंचायत राज या पंचायती राज व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के कारण ग्राम में नवीन शक्ति संरचना का प्रादुर्भाव हुआ है, जैसे शक्ति का प्रजातांत्रिकरण एवं जाति पंचायतों की शक्ति में ह्रास। चक्रवर्ती का अध्ययन तो आनंद चक्रवर्ती ने भी राजस्थान के उदयपुर जिले के देवीसर ग्राम में, आनंद चक्रवर्ती पूरा नाम है इनका, और इन्होंने राजस्थान के जयपुर जिले के देवीसर ग्राम में सत्ता की परिवर्तित प्रतिमानों का अध्ययन किया है। और आपने द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए इंडियन विलेज होना चाहिए, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन विलेज में लिखा कि देवीसर गांव में परंपरागत राजनीतिक शक्ति भोमिया राजपूतों में निहित थी। भूमिया एक तरह से वो राजपूतों का एक कोई वर्ग होता है, वैसे भूमिया शब्द जो है वो भूमि के लिए शहीद होने वाले परिवारों के लिए लगाया जाता है, भूमिया परिवार जो उसको कहा जाता है। और ये लोग ही गांव के प्रशासक और मुखिया थे और ये लगान वसूल करते थे, ग्राम के सभी निर्णय लेते थे। और चक्रवर्ती ने अपने अध्ययनों में पाया कि यहाँ की ग्राम शक्ति संरचना में परिवर्तन जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और नवीन पंचायती राज व्यवस्था के कारण हुआ है। और इन वर्तमान परिस्थितियों में भूमिया राजपूत परंपरागत शक्ति के लिए संघर्षरत हैं। अब यदि हम सारे अध्ययनों की बात करें, जब तक भी हमने अभी तक आपको 11 अध्ययन के विषय में हमने चर्चा की है, और ग्रामीण शक्ति संरचना से जो आधुनिकता की ओर, इसको यदि हम एक समीक्षा के रूप में लें, यानी कि रूरल पावर स्ट्रक्चर्स ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी रिव्यू के रूप में हम इसको देखें, तो ये है कि हमारे जितने भी अध्ययन हमने पढ़े, 11 अध्ययन चक्रवर्ती का हो, चौहान का हो, आंद्रे विताई का हो, थारनर का हो, कोई भी अध्ययन हम बात करें, तो इन सारे अध्ययनों में सर्वेक्षणों और अनुसंधानों से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना का आधार जमींदारी प्रथा, ग्राम पंचायत और जाति पंचायत थी। और आर्थिक संपन्नता के कारण भी लोग राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेते थे। और रामकृष्ण मुखर्जी ने द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी में लिखा है कि भारतीय ग्रामों की राजनीतिक सत्ता को ब्रितानिया सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव है वो भारतीय ग्रामों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। और आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारतीय परिवर्तन के साथ साथ शक्ति संरचना में भी कुछ परिवर्तन जो है हुए हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो था आपका ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित
जितने भी अध्ययन हुए उनका एक वर्णन, और उसके बाद ग्रामीण शक्ति संरचना परंपरा से आधुनिकता की ओर एक समीक्षा के रूप में हमने देखा। तो उसके अंतर्गत हमने ये पाया कि ये जो ग्रामीण शक्ति संरचना में परंपरा से आधुनिकता का जो सफ़र है या आधुनिकता की ओर जो बढ़ावा मिला है, उसका कारण एक ही है कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई, और आर्थिक व्यवस्था में जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए, उसके साथ साथ शक्ति संरचना में भी काफ़ी सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए